जय श्री राम भाई और बहनों। आज हम मेष लगन राशि वालों के लिए नवंबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम निशांत सिंह है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना मेष लगन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शनिदेव 29 नवंबर से मार्गी होंगे, लेकिन उनका असर 27 दिन पहले से ही आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 नवंबर से ही उनका प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। मरकरी 10 नवंबर से वक्री होंगे, जुपिटर 12 नवंबर से वक्री होंगे। आइए अब देखते हैं एक एक करके इन सब ग्रह का आपके जीवन पर नवंबर के महीने में क्या असर पड़ेगा। शनि महाराज आपकी कुंडली में कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि महाराज इस समय आपके 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में विराजमान है। यह स्थान विदेश, खर्च और अध्यात्म का भाव है। शनि महाराज 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए उसका असर महीने की शुरुआत से ही दिखाई देने लगेगा। जब शनि मार्गी होते हैं तो मेहनत का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए नवंबर में कर्म क्षेत्र में लाभ, खासकर विदेश से जुड़े कामों में सफलता दिख रही है। अगर आप विदेश में हैं या किसी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो शनि देव आपको फायदा देंगे। अगर आप विदेशी यात्रा, वीजा या फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके जो अब तक के पुराने काम चल रहे हैं उन सब का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, या फिर शनि और मंगल का कंजंक्शन है, तो यह आपको हेल्थ इश्यूज या चोट चपेट का योग भी बना सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय या फिर यात्रा के दौरान आप सावधानी अवश्य रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह आपको स्वास्थ्य और नींद की समस्या दे सकता है, इसलिए आप स्वास्थ्य और नींद का विशेष ध्यान रखें। आपको थकान या फिर इम्यूनिटी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं नवंबर के महीने में। शनि मार्गी होते होते आपको कार्य में स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, धन में बचत और कर्म क्षेत्र में सम्मान दिलवाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने धन को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, बेकार के खर्चों में, बेकार के कामों में उसका खर्च ना करें। मंगलदेव आपके लिए लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। इस महीने मंगल आपके अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में अपनी ही राशि वृश्चिक में बैठे हैं। यह स्थिति शुभ भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। यदि आपका काम रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी या किसी ऑकल्ट विद्या से जुड़ा है तो यह समय ज्ञान वृद्धि और सफलता का है। मंगल यहाँ बैठकर आपको ऑकल्ट साइंस, तंत्र, मंत्र या फिर एस्ट्रोलॉजिकल शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। जो व्यक्ति पैतृक संपत्ति या फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस माह उस ओर से धन लाभ मिलने की संभावना है। अगर आपके परिवार में अचल संपत्ति या उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो यह समय सुलह और समाधान लेकर आ सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बुध का कंजंक्शन बन रहा है तो भाई बहन से संपत्ति विवाद या मानसिक अशांति होने की संभावना है। ध्यान रखें, अष्टम का मंगल कभी कभी अचानक चोट, सर्जरी या एक्सीडेंट की स्थिति भी बना देता है, इसलिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते आप विशेष सावधानी बरतें। शुक्रदेव आपके लिए धन, परिवार और विवाह को इन्फ्लुएंस करते हैं। वीनस इस महीने शुरुआत में नीच के होकर 6ठे भाव में है और फिर 3 नवंबर को अपनी राशि तुला यानी कि 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। शुरुआती 3 दिनों तक वीनस स्पाउस से बहस या विवाद का योग बनाएंगे। इस समय अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने से आप बचें। लेकिन 3 नवंबर के बाद से वीनस शुभ फल देने लगेंगे। यह समय प्रेम संबंध, विवाह और स्पाउस से धन लाभ का है। जो अनमैरिड हैं उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कई व्यक्तियों के लिए विवाह का योग भी बन सकता है। जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनके लिए विदेशी भूमि पर संबंधों से धन लाभ की संभावना है। लेकिन हाँ, साथ के साथ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में वीनस में यानी कि शुक्र में मंगल या बुध की दशा, अंतर्दशा चल रही है तो आपके लोअर बॉडी पार्ट या फिर ब्लड शुगर से संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं। बुध देव यानी कि मरकरी आपके लिए कम्युनिकेशन, व्यापार और आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। बुध महाराज 10 नवंबर से वक्री हो रहे हैं।
शुरुआत में वे अष्टम भाव में रहेंगे और 24 नवंबर को सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। अष्टम के वक्री बुध व्यापार में कुछ उलझने, पुराने क्लाइंट से मतभेद या टेक्निकल डिफिकल्टीज ला सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम में हैं तो आप अपने काम को दोबारा वेरीफाई कर लें। कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या फिर साइन करने से पहले सब कुछ ध्यान से आप पढ़ लें। भाई बहनों के साथ अनबन से बचें। पारिवारिक विवादों में आप संयम रखें। 24 नवंबर के बाद बुध जब सप्तम भाव में आएंगे तो यह विवाह और पार्टनरशिप के लिए शुभ समय है। स्पाउस की समझ और सहयोग बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उनके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी रह सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और मंगल का प्रभाव है तो आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो इसलिए आप पेशेंस, संयम जरूर बरतें। सूर्यदेव आपके लिए आत्मबल, संतान और सम्मान के स्वामी हैं। सूर्यदेव इस महीने की शुरुआत में तुला राशि यानी कि 7th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं और 17 नवंबर को वृश्चिक राशि 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 17 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं, इसलिए संतान से जुड़ी चिंता या फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रेग्नेंट लेडीज खासकर ध्यान दें, आपको इस समय में सावधान रहना है। 17 नवंबर के बाद सूर्य मंगल की राशि में जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन साथ के साथ आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है। यदि आप पैतृक संपत्ति या जॉइंट बिजनेस में हैं तो वहां विवाद और अहंकार से आपको बचना चाहिए। यह समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। ध्यान, योग, मेडिटेशन या किसी सेवा कार्य से जुड़ना आपके लिए शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर आपके लिए भाग्य, शिक्षा और कैरियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बृहस्पति आपके 9th और 12th भाव के स्वामी हैं और इस समय चौथे भाव 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति का वक्री होना आपके माता के स्वास्थ्य और मन की शांति पर असर डालेगा। यह स्थिति भाग्य से कैरियर ग्रोथ, शिक्षा में सफलता और सरकारी नौकरी के योग बना रही है। जो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड या एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बृहस्पति मार्गी होते समय भाग्य का दरवाजा खोलते हैं और वक्री होते हुए पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करवाते हैं। यदि विदेश से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है तो 12 नवंबर के बाद वह धीरे धीरे सुलझने लगेगा। साथ के साथ बृहस्पति वक्री होने पर आलस्य, लेजीनेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप किसी भी कार्य में ढिलाई न बरतें। किसी भी कार्य को आप टालें नहीं, वक्त पर अपना कार्य पूरा करें। राहु और केतु आपके लिए भाग्य और एजुकेशन में परिवर्तन को इंडिकेट कर रहे हैं। राहु इस समय 11वें भाव यानी कि 11th हाउस में है। केतु पंचम 5वें हाउस में है, 5वें भाव में है। राहु आपको नए अवसर, जॉब और नेटवर्किंग से धन लाभ कराएंगे। आपके संपर्क बढ़ाएंगे, कनेक्शन बढ़ाएंगे और सडन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे आपका जीवन भी बदल सकता है। वहीं केतु शिक्षा और संतान भाव में है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में ध्यान आप रखें कि आपके बच्चे ठीक तरह से ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि केतु की दशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में तो शिक्षा में रुकावट या मन में भटकाव आने का योग बन रहा है। चंद्रमा आपके लिए मन और मानसिक शांति की ओर संकेत करता है। चंद्रमा का स्वभाव परिवर्तनीय है और इस महीने कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजिट होंगे। आप डेट्स नोट कर लें। 12, 13 और 25, 26, 27 तारीख को चंद्रमा के कारण मन अनस्टेबल रह सकता है। आपको भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है इन डेट्स में। डेट्स आप नोट करें फिर से। 7, 8 और 20 और 21 तारीख को अचानक धन का लाभ या फिर धन का खर्चा आपके जीवन में हो सकता है। और 14, 15 को केतु ग्रहण योग बनता है, जिससे कि आपको मानसिक थकान, तनाव या कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। यह समय है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए और मौन साधना के लिए भी काफी अच्छा समय है। आपको जरूरी है, आपके लिए जरूरत है कि आप अपने मन को शांत रखें। तो भाइयों बहनों, यह था नवंबर का राशिफल। जो हमने आपको सजेशन बताए हैं आप उनका पालन करें और अपने जीवन में नवंबर में होने वाले प्लैनेटरी चेंजेस का मैक्सिमम बेनिफिट लें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।